प्रणाम। मैं गायिका उजाला यादव आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये समाज कहाँ जा रहा है। अभी आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं मेरठ कांड, जो बताने में भी अंदर से एक बार रूह कांप जा रही है कि आज लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। मैं बताना चाहती हूं आप लोगों से, जब तक बेटी बेटा कुंवार रहते हैं तो माई बाप का फुल अधिकार बेटी बेटा पर रहता है। वही बेटी बेटा जब शादीशुदा हो जाते हैं, पत्नी पति के रूप में हो जाते हैं, तो पत्नी का अधिकार पूरा पति पर हो जाता है, अब पति का अधिकार पूरा पत्नी पर हो जाता है। ये बड़ा पावन पवित्र रिश्ता है पति पत्नी का, लेकिन आज इस रिश्ता को लोग शर्मसार कर दे रहे हैं। दुनिया में केकरा ऊपर विश्वास कइल जा। आई 4 लाइन भूमिका में भाव बा। देखिए एक नारी अपने पति के साथ ही कितना घिनौना कर्म कर रही है मास्टर साहब। जब जवानी की ज्वाला जिगर में उठी, जल रहा है जमाना बुझाए न पानी, हिल गया है हिमालय खड़ा औकात में, रुक गई है तूफानों की उठती रवानी, मगर काली करतूत कलंकित किए कलजुगी नारियों ने लगा कर के ताला। अरे खतरे में सीता सावित्री की गरिमा, कभी भैया लाल ध्यान रखना उजाला। आज लोग कहते हैं कि नारी बेचारी हैं, लेकिन कुछ नारियां, कुछ लड़कियां ऐसा काम कर जाती है जिसको नारी बेचारी कहना गलत हो जाता है। आज के जमाना में आप लोग देखते हैं जो कानून बना है सिर्फ लड़कियों के लिए बना है। अभी मैं आप लोगों के बीच में एक बिरहा गाई थी अतुल सुभाष का, आप लोगों ने देखा होगा। इतना केस मुकदमा करके निकिता अपने पति को परेशान कर दिया, आखिरकार में वो बेचारा पति आत्महत्या कर लिया। तो आज उसी तरीके से कुछ नारियां ऐसी हैं जो पड़ोसी के झगड़ा को लेकर के, अपने घर के झगड़ा को लेकर के, पति के झगड़ा को लेकर के यहाँ तक उतर जाती हैं, अपने कपड़े तक को फाड़ देती हैं, नंगा नाचना शुरू कर देती हैं और प्रशासन के सामने जा करके झूठ से ही मुकदमा पुरुषों के ऊपर लदवा देती हैं। मैं अपने बिरहा के माध्यम से कहना चाहती हूँ आप लोगों से, प्रशासन के लोगों से, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर पुरुष गलत है तो सजा पुरुष को मिलनी चाहिए, और कहीं नारी अगर अपने आप से गलत करके पुरुष को फंसाना चाहती है तो नारी को भी सजा होनी चाहिए। नहीं तो ऐसी छूट मिलती रहेगी और रोज दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ती रहेगी। हमारे नौजवान भाई आत्महत्या करते रहेंगे, हमारे नौजवानों भाइयों की हत्या होती रहेगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, एक लाइन मास्टर साहब गजल का टुकड़ा लगल बा। मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगा
जब निकले मेरा जनाजा सहनाइयाँ बजाना, जब निकले मेरा जनाजा। भाव पर आप लोग ध्यान दें, कहना बा मास्टर साहब, अरे पल के उठा के देखो, अरे पल के उठा के देखो, कैसा हुआ जमाना, पल के उठा के देखो। अरे सिंदूरी की कोई कदर ना, अरे सिंदूरी की कोई कदर ना, अपना हुआ बेगाना। आज कहा जला 7 फेरा में शादी होला। ए बाबू, ए जमाना में यहू से विश्वास लोगन को टूटत बा। कौनो फेरा में शादी हो, केहू के मन में अगर काला जंग लग गल, पाप समाय गल, तो वो इंसान का कभो ना हो सकेला, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो। कहानी ये घटना घटल कैसे, कहाँ घटना घटल बा, आप लोग कहानी पर ध्यान दें मास्टर साहब। अब नारी के गरिमा को जमाना ने निरेखा है, पति के प्यार में सती को होते देखा है, पत्नी के कर्मों से कामयाब मर्द होता है, किस्मत चमकते ही बिगड़ते दर्द होता है। यूपी मेरठ शहर दिल्ली के पास सही, खेती किसानी शिक्षा खेल में है खास सही। आप लोग कहानी पर ध्यान दी है, ये घटना घटत कैसे बा, कहाँ घटना घटल बा। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला है, जिस जिला का नाम है मेरठ। मेरठ के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया बाबू सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में अफसर के पद पर था, जैसा कि मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला, देखने को मिला। और उसी मेरठ की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम बताया गया मुस्कान रस्तोगी। अब नौकरी के ही दौरान सौरभ राजपूत और मुस्कान में मुलाकात होती है, हाय हेलो होता है। हाय हेलो में ही दोनों के नैन चार हो जाते हैं। देखिए ये मोहब्बत, हाय हेलो में मोहब्बत हो गई। और जब दोनों में मोहब्बत हो जाती है तो नंबर का लेन देन हो जाता है, और नंबर का लेन देन जब होता है तो आपस में दोनों बात करने लगते हैं, कभी वीडियो कॉल तो कभी ऑडियो कॉल, चैटिंग शुरू है, फोटो का लेन देन, सब कुछ शुरू है। धीरे धीरे समय बीतले बाबू, अब प्यार चरम सीमा पर चढ़ल बा। दोनों मरे जिए के साथे तैयार हो। अब कल प्यार कब तक छुप छुप के कल जाई, माई बाबू से कही के शादी कैली है जा। ए बाबू सौरभ राजपूत के परिवार के लोग मुस्कान से शादी करे बदे इनकार कर दहलन। कहला हम लोग अपने मनपसंद की लड़की ढूंढेंगे, अपने मनपसंद से हम आपकी शादी करेंगे। लेकिन ये बात
मुस्कान को नागवार लगी। अब मुस्कान सौरभ पर हावी हो जाती है, सौरभ से कहती है, रात दिन एक ही बात कहती है, अब ऐसे नहीं चलेगा, चोरी छुप छुप करके हम कब तक आपसे मिलेंगे। सुनिए मेरी बात, प्यार करते हो तो डरना नहीं है। दोनों आपस में विचार करते हैं तो होता है क्या मास्टर साहब, तर्ज बड़ी बढ़िया लगल बा। मोरे पिछुअरवा एक छिछिली गड़ैया महाराजा वारे, महाराजा वारे, फुलवा फूले लगा चनार महाराजा वारे। भाव पर आप लोग ध्यान दें। अब सौरभ मुस्कान करत का हुआ मास्टर साहब, चोरी चोरी कोई लिहला जाई के बियाहवा रंग रसिया रे, रंग रसिया रे, सपना के कोई लसकार रंग रसिया रे। बिना रे सैतिया सागुन, बिना रे लगनिया, चोरी चोरी मिल गईला चाँद से चदनिया। अरे दुनहुन के जियारा में छलकल प्रीतिया रंग रसिया रे, रंग रसिया रे, पारे लगल प्यार में फुहार रंग रसिया रे। सौरभ राजपूत मुस्कान अपने अपने परिवार से चोरी करके घर से भाग जाते हैं और शादी उधरी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद सौरभ के परिवार वाले राजी नहीं है, इनकार कर दिए, बोले तुम दोनों अपने से शादी कर लिए हो, मेरा मान मर्यादा क्या बचा, अब कभी भी जिंदगी में हमारे घर के तरफ देखना मत बेटा। अब सौरभ सोचता है कि घर पे जाएंगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार मेरे खिलाफ है, मैंने अपने मर्जी से शादी कर लिया मुस्कान। अब उसी मेरठ में एक जगह है इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी, उसी में बाबू एक भाड़े पर रूम लेता है और मुस्कान को लेकर के सौरभ अपनी जिंदगी बिताने लगता है। धीरे धीरे समय बीतल बा, अब यार नौकरी भी देखे के बा, यार नई नई शादी भइल बा, और शादी भइल 2016 में। धीरे धीरे समय बीतत बा ये बाबू, नौकरी भी देख लेत हूँ और सौरभ अपन परिवार भी, मतलब परिवार का मतलब मुस्कान के भी देखत हूँ, बढ़िया से कोनो दिक्कत परेशानी ना होत बा। धीरे धीरे समय बीतल बा, 2 साल के बाद ए बाबू मुस्कान एक बेटी का जन्म देत बानी। आज जब बिटिया पैदा भइल तो अब परिवार में थोड़ा से माया मोह जौन बा सौरभ और सौरभ के परिवार में धीरे धीरे जमे लगल, पटे लगल, रिलेशन अच्छा बने लगल। एक दिन सौरभ अपने पत्नी मुस्कान से कहल कि देखो मुस्कान, अबे जो बेटी हुई है बेटी नहीं, हमारे घर की लक्ष्मी है। मम्मी पापा आज तक तो गुस्सा कर रहे थे, लेकिन जब से बेटी पैदा हो गई है तब से देखो परिवार के लोग कितना मोहब्बत करते हैं। वाह वाह वाह। एक काम करो, मम्मी पापा का फोन आया था, मम्मी पापा घर बुला रहे हैं, चलो चलते हैं। ए बाबू मुस्कान को लेकर के
सौरभ जाता है अपने घर, कुछ दिन रहता है। जब छुट्टी का डेट पूरा हो जाता है, अब सौरभ को जाना है लंदन ड्यूटी पर उधर जाना है। अपने दुल्हन को समझा रहा है सौरभ, कहता है क्या मास्टर साहब? और बोला जाने बोला, और बोला जाने बोला, हो बोला जाने बोला, पपीहारा हरि के बोल जाने बोला। पत्नी को समझाता है, कहता है क्या मास्टर साहब? अरे ध्यान तो ही रखिया, अरे ध्यान तो ही रखिया, हो ध्यान तो ही रखिया, गुजरिया सब कर ध्यान तो ही रखिया। अरे ड्यूटी बिता के हम आइबे भवनवा, जाने से ज्यादा प्यार करीला जननवा। अरे कुछ दिन बितावा, अरे कुछ दिन बितावा, बरसावला नजरिया, गुजरिया सब कर ध्यान तो ही रखिया। ए बाबू, सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान से कहता है कि देखो मेरी जान, अब पूरा परिवार हम लोगों को चाहने लगा। एक काम करो, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं, तुम मेरी दिल में हो, तुम मेरी जान हो। एक काम करना, मान मर्यादा को बचा करके रखना और मम्मी पापा का सेवा जरूर करना। इतनी बात जब वो पापिन सुनती है तो आग बबूला हो जाती है। मुस्कान झगड़ा करने लगती है, क्या समझ रहे हैं अपने आप को? शादी करके लाए हैं आप, ऐसे वैसे नहीं आई हूँ। सुन लीजिए, मैं आपके साथ रहने के लिए आई हूँ, ना कि आपके मम्मी पापा परिवार का सेवा करने के लिए आई हूँ। हमारे बस की बात नहीं है कि हम तुम्हारे परिवार में रहेंगे। सुनो सौरभ, अगर परिवार को चाहते हो तो तुम परिवार लेकर के अपना रहो। अब मुझे छोड़ दो, मैं अपनी जिंदगी अपने मर्जी से जी लूंगी। अगर मुझे चाहते हो तो एक काम करिए, यहाँ मत रहिए, मुझे लेकर के चलिए जहां मैं पहले रहती थी, उसी इंदिरा नगर कॉलोनी में किराए के भाड़े के रूम में रह लूंगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इस बात को बाबू इतना ज्यादा वो प्यार करता था सौरभ मुस्कान से, बात को मान जाता है और लेकर के अपनी बेटी और अपनी पत्नी मुस्कान को आता है। फिर इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी में एक किराए पर रूम लेता है और उसी में अपनी पत्नी और अपनी बेटी को छोड़ करके अब पुनः दूसरी बार सौरभ लंदन चला जाता अपने ड्यूटी पर। सौरभ चला गया ड्यूटी पर, लेकिन धीरे धीरे होत का बा मास्टर साहब, तर्ज बदल गई बा। और सुपवा चलनिया, और सुपवा चलनिया काठवतिया बाला, मछरी के काट के नथुनिया बालम, मछरी के काट के ध्यान दे बाबू। सौरभ बेचारा लंदन में अपने ड्यूटी पर तैनात है। अयहर देखल जाए मुस्कान अब अपन जिंदगी अपने तरीके से जिए लगल।
वही बगलिए में एगो लड़का रहल, जो लड़का का नाम रहल साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला से अंदर अंदर ही मुस्कान प्यार करे लगल। तो जब अपने बच्ची के स्कूले लेके जाए, प्ले स्कूल, अभी तो पढ़ने लायक नहीं थी, शहर में प्ले स्कूल होता है, देहात के लोग बहुत कम जानते होंगे। तो अपने बच्ची को लेकर के जब वो स्कूल जाती थी तो आते जाते रास्ते में वो साहिल को देखती थी और साहिल से धीरे धीरे लगाव में आने लगी। नंबर लेकर के बातचीत करना शुरू कर देती है। अब एक दिन की बात है, साहिल अपने बारे में बता देता है कि मेरी माँ मर गई, जब से तब से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। जो कि साहिल अंधविश्वासी बहुत बड़ा था। अब ये समझ गई कि साहिल अपनी माँ को मिस करता है, याद करता है। अब ये क्या करती है, मुस्कान अपने भाई के नाम से एक सिम लेती है और स्नैपचैट एक ऐप होता है, आप लोग भी अपने मोबाइल में डाउनलोड किए होंगे, वही ऐप को डाउनलोड कर लेती है। साहिल भी ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखा था। अब ये मुस्कान साहिल की माँ बन जाती है। जरा सोचिए, मुस्कान साहिल की माँ बन जाती है, स्वर्ग से बात करती है। कभी कभी ऐसा फिल्म में देखने के लिए मिलता है, लेकिन रियल जिंदगी में क्या हो रहा है। आप साहिल शुक्ला के मृतक माँ के नाम से आईडी बनाती है और साहिल से बात करना शुरू कर देती है कि बेटा मैं आपकी माँ बोल रही हूँ, बेटा खाने पीने पर ध्यान देना, बेटा अच्छे से रहना। अब धीरे धीरे रोज बात बढ़ती गई। एक दिन मुस्कान लिखती है कि बेटा तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी, तुम्हारे बगल में एक मुस्कान नाम की लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, वो लड़की तुमको चाहती भी है। बेटा अगर कभी भी जिंदगी में शादी का निर्णय लेना तो मेरी बात एक बार याद करना, जो मैं बात आपसे कह रही हूँ, बेटा मुस्कान से ही शादी करना, जिंदगी भर वो तुम्हारा केयर बहुत अच्छे से करेगी। अब ये बात जब ये मैसेज को पढ़ता है वो सनकी पागल नशेड़ी साहिल शुक्ला, तो उसके मन में वो बात गूंजती है। अब वो भी मुस्कान से प्यार करने लगा। अब धीरे धीरे बाबू मुस्कान के और साहिल के घरे आना जाना बराबर होखे लगल। कहा जला जैसे रोगिया भावे वैसे वैद बतावे। अब एक दिन मुस्कान साहिल से बहाना करत बा, नखरा करत बा, कहत बा, का कहत बा मास्टर साहब, भाव बा, कतही से दबैया रे बाबुआ। तो फिर साहिल कहा बका, अरे तेल गरम बसूत दे हम लगाई, अब 20 मिनट में दे बदारदा भगाई। कतही से दबैया रे बाबुआ, ले आओ कतही से। मुस्कान साहिल शुक्ला से कहती है कि जान देखिए मेरे कमर में बहुत तेज दर्द हो रही है, आप प्यार करते हो ना, तो एक काम करिए ना, जाइए कहीं से दवा लेकर के आइए, मैं बहुत परेशान हूँ। इतनी बात जब साहिल शुक्ला सुनता है ना, अब साहिल शुक्ला के अंदर अंदर हमरे ही मास्टर मतीन लड्डू फूटे लगल। कहल जला कि एक कहावत ना गौवा में कहला कि आओ बैल मुझे मार। ओ समझ गया इशारा साहिल शुक्ला,
और करता है क्या? कलश की मेरी जान तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, गरम तेल करके लाता हूं, पूरी शरीर में मालिश अभी करता हूं। अब मालिश करने के बाद 20 मिनट नहीं लगेगा, सारी दर्द खत्म हो जाएगी और तुम्हारे शरीर की सारी दर्द खत्म हो जाएगी। तो अंदर अंदर ही लगल मुस्कियाए मुस्कान की, वाह लगत बा कि हमार बतिया ही समझत हुआ। अब आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि अब साहिल शुक्ला मुस्कान एक रूम में अकेल है। तो कहावत गांव में कहल जाला कि अगर आग अखर इकट्ठा धरबा तो ओमा आग लगबे करी। जो पति पत्नी का व्यवहार होता है बाबू, उसी तरीके से वो लोग अपने शरीर की आग बुझाना शुरू कर देते हैं। अब यही से दिन प्रतिदिन अब ये मोहब्बत बढ़ती गई। जब ये मोहब्बत बढ़ती गई तो धीरे धीरे समय बीतल। अब ही कोई के कुछ पता ना बा। अभी देखल जा, सौरभ राजपूत लंदन से छुट्टी मिलता है बाबू उसको। अब वो अपने घर आता है, जहां वो किराए पर रूम लिया था अपनी पत्नी के पास, मुस्कान के पास आता है। और जब मुस्कान के पास अइलन मास्टर साहब, तो भयल का एक लाइन गीत लगल बा, खाई गईलू लंगड़ा आम दाम कहिया दे बुचिरई। ध्यान दे बाबू, अब सौरभ अपने रूम पर आ गया है। धीरे धीरे 2-4 दिन बीतता है। एक दिन उस बिल्डिंग का वॉचमैन बुला करके सौरभ से कहता कि बेटा तुम ड्यूटी पर रहते हो, तुम्हारे घर में कोई अजनबी आदमी आता है, वो बहुत देर तक रूम में रहता है। और इतना ही नहीं बेटा, मैंने एक दिन देखा वो दोनों बैठ करके दारू पी रहे थे। सिगरेट भी पीती है तुम्हारी पत्नी, बहुत नशा करती है, तूने कभी कुछ बोला नहीं। इतनी बतिया ये बाबू जब बेचारा सौरभ सुनलन तो पैर तले से जमीन खिसक गई। कौन पति रही बर्दाश्त करी, लेकिन बारे सौरभ आइलन शाम के घरे अपने रूम में अपने पत्नी के प्यार से समझावत हुआ। देखा सौरभ को सोच, कितना अपने पत्नी से मोहब्बत करत रहलन। समझावत कहूँ मास्टर साहब, भाव है बा, सबसे बड़ा हो खेला सम्मान, धनी होई मान जिन गवैहा। सुनीला की साही से करेलू तू प्यार हो, पवली मोबाइल में तोहार खेलवार हो। घटी जाला दुनिया में शान, धनी होई मान जिन गवैहा। बार सौरभ अपने पत्नी को समझाता है कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मुस्कान, मैंने कुछ सुना है। अब इसका होश अंदर से उड़ जाता है। बोलती है अरे आप क्या सुन लिए मेरे बारे में, आपको क्या मालूम मैं कैसे रहती हूँ? आप तो लंदन में रहते हैं ना, मैं जैसे रहती हूँ सही से रहती हूँ, मुझे पता है। सौरभ बोला कि देखो तुम गुस्सा मत करो मुस्कान, मुझे सब मालूम है। तुम ड्रिंक भी करती हो, तुम नशा बहुत कुछ करती हो, और मोबाइल पर मैंने अभी देखा है तुम जिससे चैटिंग करती हो, जिससे बात करती हो, उसका नाम है साहिल शुक्ला। तुम साहिल से प्यार करती हो।
हमारे बारे में कभी नहीं सोचा? हम दोनों का प्यार था, तुम्ही ने जबरदस्ती करके शादी किया। मैं तुम्हारी बात में आकर के अपने परिवार को छोड़ दिया। तुम जैसे कहती गई वैसे वैसे मैं करता गया। क्या मेरे प्यार में कमी हो गई मुस्कान, जो तूने साहिल से प्यार करना शुरू कर दिया? इस बात को बाबू स्वीकार नहीं करती है मुस्कान, गुस्सा में लाल हो जाती है। यहाँ तक कि बात बिगड़ गई, डिवोर्स तक बात चली गई कि आप तलाक दे दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। लेकिन बारे सौरभ, वो मुस्कान से दिल से प्यार करता था, उसकी सारी बात को फिर वो भुला जाता था। धीरे धीरे बाबू नॉर्मल मैटर हो गई, कोई बात अब नहीं रह गई, मतलब सामने से कोई बात नहीं, लेकिन मुस्कान के अंदर तो प्यार है साहिल से। अब वो दिखावा दिखाती है कि मैं प्यार किसी से नहीं करती हूँ, मैं सौरभ आपसे ही प्यार करती हूँ। धीरे धीरे छुट्टी का डेट पूरा हो गया। फिर बाबू अब पुनः सौरभ चला जाता है लंदन ड्यूटी पर। जब वो फिर ड्यूटी पर जाता है तो धीरे धीरे समय बीतल बा। वहीं से लंदन से ही मोबाइल के माध्यम से सारी निगरानी वो अपने पत्नी पर रखता था सौरभ। एक दिन की बात है, फोन करता है सौरभ अपनी सासू माँ को, मतलब मुस्कान की मम्मी को। बोला मम्मी जाइए देखिए रूम पर कुछ गलत तो हरकत कर रही है। अभी हमसे बात हो रही थी मुस्कान से, मुस्कान अब फोन नहीं उठा रही है। मुस्कान की मम्मी और मुस्कान का भाई दोनों लोग जाते हैं मुस्कान के रूम पर। नीचे वॉचमैन गेट खोल देता है और जब वो माई बेटा ऊपर जाते हैं, मुस्कान का दरवाजा खुलवाते हैं तो मुस्कान दरवाजा नहीं खोलती है। माँ को अपने अंदर से ही डांट देती है, बोलती है माँ जब भी तुम सुनती हो तो सौरभ की सुनती हो। सौरभ उल्टा सीधा बकता रहता है और उसी की बात में आकर के तुम मेरे ऊपर शक करती हो। चलो चलो माँ, मैं गलत हूं ना तो मुझे गलत रहने दो, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अच्छा दरवाजा वो क्यों नहीं खोल रही थी? अंदर तो साहिल था। अब बाबू वो माँ बेटा 1 घंटे तक उसी दरवाजा पर इंतजार किए, लेकिन माँ है क्या कर सकती, हल्ला भी नहीं कर सकती है क्योंकि बेटी का मर्यादा है। माँ बेचारी चली गई बाबू वापस। धीरे धीरे समय बीतल बा। अब जब समय बीतल तब का भल मास्टर साहब तर्ज बदल गई। पिया पपिया कबोलिया जहरा लागे, चंडालिन बन जाती है और करती है क्या मास्टर साहब? किया रे जमानवा में उल्टा, किया रे जमानवा में उल्टा विचार भइले, देखा सेनुरा से बढ़ के प्यार भइले। सोचा जियरवा में अपने गुजरिया, राही ना बसवा ना बाजी बसुरिया। और सारा सोचल सपनवा, और सारा सोचल सपनवा बेकार भइले, देखा सेनुरा से बढ़ के प्यार भइले।
जाती है कि मेरा पति रहता है लंदन में, लेकिन पूरा इंक्वायरी मेरे ऊपर रखता है। अब एक दिन ये साहिल शुक्ला से कहती है कि देख रहे हो, इतना परेशान करके रख दिया है, अब ये लगता है कि हमारे और तुम्हारे प्यार के बीच में ये रोड़ा बन रहा है, इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। एक गांव में एक लोग कहावत कहेला कि ना रही बांस ना बाजी बांसुरी। आज वो साहिल से जब इतनी बात कहती है कि ये रास्ते का रोड़ा बन रहा है, इसको मारना, आखिर मारते हैं हम लोग कैसे? दोनों आपस में विचार करते हैं। साहिल बोला कि देख मुस्कान, ये बताओ वो तो है लंदन में, तो हम लोग लंदन में जा नहीं सकते और यहां से उसको मार नहीं सकते। जब तक वो इंडिया में आएगा नहीं तब तक कैसे मर्डर हो सकता है? एक काम करना, किसी बहाना से तू सौरभ को बुलाओ। अब ये सोचने लगती है, बोलती है कि साहिल तुमको पता नहीं है, सौरभ मुझसे बहुत प्यार करता है। अब ये वाला तो बर्थडे निकल गया, लेकिन सामने जो मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं जिद करूंगी और अपने बर्थडे पर बुलाऊंगी, तो पक्का है साहिल कि सौरभ जरूर आएगा। देखा ये पपिनिया का ये बाबू अपने बर्थडे के बहाने फोन कई के अपने पति सौरभ को बुलाना शुरू कर देती है, बड़ी मीठी मीठी बात करना शुरू कर देती है। सौरभ भी समझ गया कि लगता है मेरी पत्नी अब सुधर गई है, अब लगता है हमसे प्यार करने लगी। इसी बात को सोच करके बाबू बहकावे में आ जाता है सौरभ और वो टिकट कटा लेता है। टिकट कब कटाया? 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे है और सौरभ 24 फरवरी को इंडिया आ जाएगा। धूमधाम से हम लोग बर्थडे मनाएंगे। ये बात बाबू मुस्कान साहिल शुक्ला से कहती है, साहिल 24 तारीख को उसका टिकट है, 24 तारीख को इंडिया आ जाएगा, 25 को हम लोग मर्डर कर देंगे। साहिल बोला हाँ एक काम करना, तू जाके बाजार से धारदार हथियार खरीद लेना और साथ में बेहोश होने वाली गोली और नींद की गोली जरूर साथ में ले लेना। अब 22 तारीख को बाबू ये पपिनिया, ये मूर्ख औरत चंडालिन जाती है बाजार, एक चाकू बड़ा वाला लेती है और एक धारदार हथियार, जिसे कुछ लोग गड़ासा कहते हैं, कुछ लोग और भी कुछ कहते होंगे, जहां आप लोग कुछ भी कहते हैं। अच्छा, वो जब गड़ासा और चाकू खरीद रही थी तो दुकानदार पूछा भी था कि क्या करोगी इतना बड़ा हथियार लेकर के? वो दुकानदार डांट देती है कि आपका काम है बेचना, अरे हमको मुर्गा काटना है, मटन बनाना है, हम लोग वेज नॉन वेज दोनों हैं, आपका काम है देना, आप दीजिए और पैसा लीजिए। ए बाबू मुस्कान पैसा दे करके हथियार ले लेती है और साथ में नींद की और बेहोश होने की गोली लेकर आती है, अब घर पे रख देती है। इधर बाबू समय बीतल बा, 24 फरवरी का दिन आयल, मन में बड़ा खुशहाली बाबा। रे सौरभ के का पता कि हमार दुनिया यहीं से समाप्त हो जाई, हमार काल हमके बुलावत बा। सौरभ बेचारे के कुछ भी पता ना बा बाबू। अब आ गईलन अपने पत्नी के बर्थडे के डेट पर। अब 25 तारीख आई गई। जब 25 तारीख आई तो बड़े धूमधाम से दोनों प्राणी बर्थडे मनौलन। आज जब बर्थडे मना लेना, केक को कट गल, ए पपनिया का निशाना सधत बा, सोचत बा कि अब एक ड्रिंक में, दारू में एक दवा डालती हूँ नींद की और इसको पिला देती हूँ। अब वो दारू में नींद की दवा डाल करके बाबू सौरभ को मुस्कान देती है पीने के लिए। अब संजोग देखिए, मालिक का मर्जी, सौरभ इनकार कर दिया, बोला नहीं मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, खाना लाओ मैं खा के सो जाऊंगा। अब उस दिन तो मिस हो गया, सौरभ ड्रिंक नहीं किया और जबरदस्ती वो ड्रिंक करवा भी नहीं सकती है क्योंकि भेद खुल जाएगा। अब धीरे धीरे 2-4 दिन और बीता। साहिल से बोली अरे यार ये तो ड्रिंक नहीं करता है तो फिर कैसे इसको मारा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहिल बोला देख मुस्कान, उसका फेवरेट चीज क्या है
ये बोली वो रसेदार सब्जी बहुत अच्छा खाता है। बोला एक काम करके उसी रसेदार में डाल करके और सौरभ को खिला दे दवा तू। अब ये पपिनिया कैलस का ये बाबू रसेदार सब्जी बनौलस, वही सब्जिया में नींद का गोली, कुछ लोग बेहोश होखे वाली कहलन। अब वह गोली बाबू डाल दहलस। भैया हो का पता बेचारे सौरभ के, वो तो खाना खाए ललन। खाना खाए के भैया हो जब चारपाई पर सुतलन है, धीरे धीरे समय बीतल बा। समय बीतल अभी नींद में हो गईलन। सौरभ फोन करके साहिल के बुलावत बा। पपिनिया चंडाल औरत कलश के सो गया है, एक काम करो साहिल तुम जल्दी आओ। अब साहिल पापी आता है बाबू, सामने खड़ा हो जाता है। ये पपिनिया कलश एक काम करो साहिल, लो चाकू और झट से इसका गर्दन उतार दो। साहिल बोला मैं नहीं मारूंगा, तुम्हारा पति है तुम मारो। ये कलश की मैं भी नहीं मारूंगी, तुम मारो साहिल। साहिल बोला कि देख मैं कह रहा हूं ना मुस्कान, तुमको ही मारना पड़ेगा। अब बाबू वो धारदार हथियार उठा लेती है चाकू, अपने सोए हुए पति के कलेजे में भोंक देती है। तब तक बाबू नींद टूटल। सौरभ उठ के बैठ गईलन। अब उठ के बैठ के बाबू रोवे शुरू कैलन। हाथ जोड़त हूँ अपने पत्नी के सामने, वो पपियवा सही साहिल के सामने, नहीं फिर हाथ जोड़त हूँ अपने पत्नी के सामने और वो पपियवा साहिल शुक्ला के सामने। रोई के बाबू कहत कहूँ सौरभ जरा आप लोग विचार करिए, दिल से सुनेंगे तो कलेजा फाट जाएगा। भैल का मास्टर साहब अरे मोरे रनिया हो, अरे मोरे रनिया हो, जनवा परनवा छोड़ी दा आज हमार। अरे मोरी रनिया हो, काठे के काहे बनौलू करे जा, कैली कवन कसूर। हमारा भारल चमकेला तोहरे, हमारा भारल चमकेला तोहरे, मंगिया में सिंदूर के। अरे मोरे रनिया हो, जनवा हमरो मार। अरे मोरी रनिया हो, ए बाबू जब वो पपिनिया अपने पति के सीना में चाकू भोकलस हो, कलेजा फट गया। उठ के सौरभ बैठ गया, रोने लगा। अरे मुस्कान, अरे पगली तूने क्या कर दिया? मैं तुमको जान से ज्यादा मानता था, तूने क्या किया मेरे साथ? अब तो लगता है मैं मर जाऊंगा। मुस्कान तूने अच्छा नहीं किया। इतनी बात तो चंडाल सुनती है और साहिल को इशारा करती है, काम करो ये हल्ला कर रहा है, इसके मुंह में पहले कपड़ा डाल दो। ऐसा लपेट के बाबू अपने पति के मुंह में कपड़ा डाल के उसके बाद पैर पकड़ के खसीट लाते हैं, दोनों बाथरूम में लेकर के जाते हैं। जब बाथरूम में लेके दोनों गईलन है बाबू, तो सौरभ के साथ है कैलन का मास्टर साहब। अरे मोरे राम, शेनुरावा अपने हाथे से धोई, नागिन बनी सुहागिन अखिया धोवे कजरवा। अरे कजरवा, अरे कजरवा। शेनुरावा अपने
से धोई। पपिनिया ले जाए के बाबू बाथरूम में दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद जो बड़ा वाला एक हथियार लेकर आई थी जिसको हम लोग गड़ासा बोलते हैं, चाकू अपने हाथ में लेती है और उसके बाद गड़ासा उस साहिल शुक्ला के हाथ में दे देती है। अब उसके बाद करती है वो पापिन क्या मास्टर साहब, अरे चला दिहला नटाई पर गड़ासा सा टूटल बा, टूट गइल बा जीवन का अभिलाषा सा टूटल बा। लहू से लपट लसिया के दिए टुकड़ा टुकड़ा काटी हो, अब 15 टुकड़ा किए है बापी डराम में दिए भाटी हो। अरे बालू सीमेंट से किया चुनाई मरी पाटा सा टूटल बा, टूट गइल बा जीवन का अभिलाषा सा टूटल बा। ए पपिनिया का देखा हो तनी सा दर्द ना आई, जब मोहब्बत करत रहल तो बड़ी बड़ी कसम खात रहल। आज पपिनिया अपने ही हाथे अपने पति के मौत के घाट उतार डालस। दोनों जब सौरभ को मार देते हैं, सौरभ खत्म हो जाता है, तो साहिल सोचता है कि अब लाश को कैसे ठिकाने हम लोग लगाएंगे। तो सबसे पहले साहिल का देखिए, मैं बता रही थी ना कि वो अंधविश्वासी था। मर्डर करने के बाद ये दोनों हाथ, यहां से हथेली काट लिया और यहां से गर्दन काट लिया। नया बैग लेकर आया था, एक गर्दन और ये दोनों हथेली अपने बैग में रखता है। उसके बाद जो यहां से यहाँ का धड़ है उसको कोई मुस्कान के बेड के नीचे रख देता है और सर दोनों हथेली लेकर के बैग में भरता है, अपने घर चला जाता है। अभी पपिनिया वही घर में अकेले बा, घर में पति का लाश। एकर हिम्मत देखा, फोन कैला साहिल के, कहा बस साहिल मुझे नींद नहीं लग रही है, मुझे डर लग रहा है, तुम आओ ना। साहिल बोला मैं नहीं आऊंगा, तुम मेरे पास चली आओ। ई पपिनिया दरवाजा बंद कैलस बाबू, निकल गई साहिल के रूम पर, जाई के साहिल के घरे रात बितावत बा। अब वो दोनों कैसे कौने स्थिति में रात बितावत हुए आप लोग समझ सकेला। अब धीरे धीरे सुबेर भयल, अब लाश भी ठिकाने लगावे के बाद, लेकिन लगावल कैसे जाई, दिमाग लगाता है वो साहिल। बोला मुस्कान एक काम करो, तुम जाओ सीमेंट लेकर आओ, घर में जो बड़ा वाला ड्राम है उसी में लाश हम लोग छिपा देते हैं। ई पपिनिया चंडाल गईल बा बाबू, सीमेंट लेके आइल बा, लाश के दोनों मिल के 15 टुकड़ा में कैलन। 15 टुकड़ा कैले के बाद वही ड्रम में लाश के रखलन, सीमेंट के घोला बनाए के वही ड्रम में पैक कर डालन। ए लिए पैक कैलन कि यही में सड़ जाई, गल जाई, कहीं बाहरे तक एकर बदबू भी ना जाई, कोई जनबे ना करी। ए बाबू अब मर्डर कैला के बाद लिया के ब्लीचिंग पाउडर ला करके ओ पूरे रूम का सफाई दोनों कर देते हैं। अब कोई समझ नहीं पाएगा कि इस घर में किसी का मर्डर हुआ है। मर्डर करने के बाद अब सौरभ के मोबाइल की मालकिन मुस्कान बन जाती है। अब दोनों विचार करते हैं, देखा लगत बा कि ई पपिनिया बहुत बड़ा काम कैले बा, एकदम जग जीत ले बा। कहत बा साहिल एक काम करो, चलो हम लोग चलते हैं शिमला घूमने। ए बाबू दोनों गाड़ी बुक करते हैं और निकल जाते हैं शिमला घूमने के लिए। शिमला, मनाली
और क्या क्या उधर पड़ता है, जम्मू कश्मीर। अब वो सब दोनों घूमने के लिए निकल गए। इधर मुस्कान सोचती है कि सौरभ के घर वालों को पता है कि लंदन से सौरभ घर चला आया है, एक मैसेज डाल देती हूँ, नहीं तो लोग रूम पर आ जाएंगे। वो मैसेज डालती है अपनी ननद को, मतलब सौरभ बन के डालती है कि बहन मैं जा रहा हूँ मुस्कान को लेकर के घुमाने शिमला, और 10-15 दिन उधर रहूँगा, उसके बाद आऊँगा। और सौरभ के भाई पर भी वही मैसेज करती है, मुस्कान ही मैसेज सौरभ बन के करती है कि भाई मैं मुस्कान को लेकर के जा रहा हूँ शिमला घुमाने, 2 साल के बाद आया हूँ, खूब हम लोग एंजॉय करेंगे, 10-15 दिन के बाद हम लोग वापस आएंगे, ताकि 10-15 दिन तक सौरभ के परिवार वाले पूछे ना, खोजे ना बातचीत कर पावे। अबे बाबू मैसेज से बात होती है, जो भी किसी दोस्त यार का मैसेज आता है, मैसेज से ही सौरभ बन करके मुस्कान बात कर लेती है, किसी का फोन नहीं उठाती है। अगर फोन भी किसी का उठाती है तो बहाना मार देती है कि सौरभ चाय लेने गया है, सौरभ पानी लेने गया है, सौरभ नाश्ता लेने गया है, सौरभ बिजी है, किसी से बात नहीं करवाती है। धीरे धीरे समय बीतल बा, जब समय बीतल है बाबू तो भयल का मास्टर साहब जवने सुहाग खातिर सीता गइल बनवा बाबू, निहाली सावित्री आमा राजा से छोड़ा, पाती पे साथी के पढ़ाई इतिहासवा बाबू, साथी प्रथा खत्म किए, साथी प्रथा खत्म किए राजा मोहन राय। आबला नारी बाटी यही काल जुग में भैया, हावस में अंधी गंधी नियत न सजल है बाबू, आय ना कुला छामी के एक बेरी आ, रंगेली मना के जब आयल पार्टी घरवा बाबू, फोन पे सुनवली अपने मम्मी के चाल, सुन के मतारी कही फाटल बाकल जवाब बाबू, जौने सुहाग खातिर सीता जी अपने पति के साथे वनवास चल गईली। सीता जी के वनवास ना भइल, लेकिन पतिव्रता नारी रहली। पहले का जमाना रहल, पति जेकर मर जा वही चिता पर ले जाए के पत्नी के भी लोग जिंदे जला दे। लोग कहा पति के साथे सती हो गईली। ये प्रथा के इतिहास में आप लोग पढ़ल जाई। ए प्रथा के राजा राम मोहन राय जी ने खत्म कर दिए। अगर ये प्रथा खत्म नहीं हुई होती तो आज जो पत्नियां अपने पति को मरवाती हैं, मर्डर करवाती हैं, अपने हाथ से मार डालती है, शायद वो जिंदा नहीं रहती, पति के साथ वो जाकर के सती हो जाती। अब मैं तो निवेदन करती हूँ, मैं सरकार से निवेदन करती हूँ अपने बिरहा के माध्यम से इस प्रथा को इस तरीके से लागू किया जाए कि जो पत्नी जानबूझ करके अपने पति को मरवाती है,
मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ, जो लोग गलत करते हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि गलत करने से पहले वो 100 बार सोच ले कि हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। अभी पपिनिया का कैलस 84,000 रुपया लेकर के गई थी, जो शिमला में होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, बाकी घूमने फिरने का खर्चा 84,000 खत्म कर डाली। अब इसको पैसे की जरूरत है। अब अपनी माँ के पास फोन करती है, बोलती हेलो माँ, बहुत उदास होकर के बोलती है। माँ बोली हाँ बेटा क्या हुआ, फिर सौरभ से झगड़ा हो गया क्या? अरे तुम दोनों घूमने के लिए गए हो, खूब एंजॉय करो, 2 साल के बाद आया है सौरभ। कहते नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, ये बताओ कि सौरभ के अकाउंट से पैसा कैसे निकलेगा? तो माँ एक बार सोचने लगती है, अरे मुस्कान तू क्या कर रही है? सौरभ तुम्हारे साथ है और सौरभ का अकाउंट मैं बताऊं, सौरभ के अकाउंट से कैसे पैसा निकलेगा? तुम पागल हो गई हो क्या? तो इशारा करती है कि माँ बोलो मत, बगल में सौरभ है। माँ बेचारी कुछ नहीं बोलती है, फोन रख देती है। फिर धीरे धीरे शाम हुआ, फिर एक बार फोन करती है अपने माँ के पास, बोलती है माँ बेटी से बात करा दो। जो सौरभ की बेटी है मुस्कान, उसको अपने मायके भेजवा दिया था 2-4 दिन पहले, मर्डर से 2-4 दिन पहले भेजवा दिया था। अब वो अपने बेटी से बात करती है, वीडियो कॉल पर रोने लगती है। मुस्कान की माँ घबरा जाती है, पूछती है बेटा क्यों रो रही हो, क्या हुआ? फिर माँ को इशारा करती है कि माँ बोलो मत, बगल में सौरभ है, अभी सुन लेगा, मैं आऊंगी घर पे तो सारी बात बताऊंगी। माँ बोली ठीक है बेटा, तब तुम चली आओ। ए बाबू समय बीतल बाप, जब ही पपिनिया 14-15 दिन साहिल के साथे घूम लालस, ओकरे बाद आई तो डायरेक्ट अपने मायके पहुंचत बा, जाय के माई के अपने अखबारी में पकड़ के लगल रोवे। माई पूछत है कि अरे बेटा क्यों रो रही हो, क्या हुआ? कहले कि माँ सौरभ का मर्डर हो गया। माँ बोली अरे सौरभ का मर्डर हो गया? तूने कुछ कहा नहीं? कौन मर्डर किया, कैसे मर्डर हो गया? तुम पागल हो, उल्टा सीधा बोलती हो। बोली नहीं मम्मी सच बोल रही हूँ, सौरभ के घर वाले आए और मेरे आंख के सामने सौरभ का मर्डर लोग किए। माँ बोली तो तुम हल्ला नहीं कर पाई? क्यों सौरभ के घर वाले सौरभ का मर्डर करेंगे? बोली कि माँ इसलिए सौरभ के घर वाले सौरभ का मर्डर किए, सौरभ के परिवार वाले चाह रहे थे कि सौरभ मुझे तलाक दे दे, डिवोर्स दे दे। सौरभ इतना ज्यादा मुझसे प्यार करता था, सौरभ इस बात को इनकार कर दिया कि नहीं मैं कभी जिंदगी में डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ मुस्कान को। इसी चलते सौरभ के परिवार वालों ने आकर के उसको जान से मार डाले। मैं हल्ला करना चाहती थी माँ, मेरे भी गर्दन पर धारदार हथियार लोग रख दिए और मैं डर गई, मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से। मम्मी माँ समझ गई, बोली बेटा देख तूने तो गलत किया है, कोई अपने बेटा को नहीं मार सकता है, मुझे कुछ शक लग रहा है तेरी बात में, चल कोई बात नहीं है। अब वो माँ समझती थी कि मुझसे झूठ बोल रही है तो अपने पापा से झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि कुछ भी बात रहती है तो ये अपने पापा से शेयर कर देती है। पापा से भी वही बात कहती है कि पापा सौरभ के परिवार वाले आए और सौरभ का मर्डर मेरे आंख के सामने कर दिए। मुस्कान के पिताजी बोले कि बेटा सुनो मेरी बात, सौरभ का मर्डर हो गया, ठीक है मैं देखो तुम्हारी बात मानता हूँ, तुमसे बेटा प्यार करता हूँ, तुमको मैं बचा लूंगा, लेकिन तुम साफ साफ हमसे बता दो कि सौरभ का मर्डर कैसे हुआ। अभी पपिनिया अपने बाप से साफ साफ बता दलस, कलस पापा मैं और मेरा दोस्त साहिल शुक्ला हम दोनों मिल करके सौरभ का मर्डर कर दिए। इतनी बात बाबू जब वो पिता सुनते हैं अंदर से खून खौल गया, लेकिन कुछ बोलते नहीं है। बोले बेटा ठीक है कोई बात नहीं, मर्डर तूने किया कोई बात नहीं, चल मेरी गाड़ी पर बैठ, चल मैं थाने पर लेकर चलता हूँ, FIR लिखवा देता हूँ। ए पपिनिया के का पता कि पिताजी हमार काहे गाड़ी पे बैठात हुआ लेके जेले जात हुआ। तनी आप लोग विचार करी,
अब वो मुस्कान के माता पिता मुस्कान के साथ में करते हैं क्या मास्टर साहब? अरे सजल धजल परिवार के सपना कैली मटिया, हलल दमाद का परनवा मोर हत्याइन बिटिया। साहब हत्यारिन के गोलियां से दम मारी हो, नहीं तो दे के फांसी एक ससियला निकाल हो। अरे मन चाहे जतना बरसावा लठिया, जतना बरसावा लठिया, हलत दमाद का परनवा मोर हत्यारिन बिटिया। मुस्कान के माता पिता मुस्कान को डायरेक्ट लेकर के थाने पहुंचते हैं। दरोगा साहब से सारी बात बता देते हैं। बोलते हैं दरोगा साहब ये मेरी बेटी है, मैं तो पैदा करके पश्चाताप कर रही हूँ, मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे कोख को कलंकित करेगी। ए बाबू, जब दरोगा साहब इतनी बात सुनते हैं कि आपकी बेटी अपने पति का ये हत्या कर डाली, इतनी बात को बाबू सुनते हैं दरोगा साहब महिला पुलिस को लेकर के और उस पापिन हत्यारिन मुस्कान को लेकर के मुस्कान के घर पहुंच जाते हैं। फिर भी वो पापिन बहाना करती है, बोलते हैं तुम्हारा पति कहाँ है बताओ। तो कहा कि साहब उसी बाथरूम में देख लीजिए, बाथरूम में है, उनकी लाश बाथरूम में है। जब बाथरूम को लोग देखते प्रशासन के लोग, उस बाथरूम में कुछ नहीं, सब समझ गए कि अभी भी झूठ बोल रही है। महिला पुलिस खींच करके 4 तमाचा देती है। तो कहल जला कि मार के आगे भूत भागे लए बाबू। अभी पपिनिया साफ साफ लगल बतावे कल साहब, मैं और मेरा दोस्त साहिल हम दोनों मिल करके धारदार हथियार से 15 टुकड़ा में करके साहब उसी ड्राम में रखे हैं और सीमेंट का घोल बना करके उसी में घोल डाल दिए हैं साहब। ए बाबू, जब वो ढक्कन ड्रम का खुलायल तो सही में देखा बाबू सीमेंट बा, सीमेंट से पूरा एकदम ढालल बा, कुछ समझ में ना आवत बा। प्रशासन के लोग ले करके जाते हैं पोस्टमार्टम गृह में। गैलेंडर से जब काटा जाता है ड्रम को तो देखते हैं लोग सच में ये बाबू अपने पति के उपपिनिया 15 टुकड़ा में करके वही ड्रम में रखले रहल, ऊपर से सीमेंट का घोल से पूरा पैक कर डाले रहल, प्लास्टर जैसे घरों वो तरीके से छुपा देले रहल। जब पोस्टमार्टम हुआ तो सारा भेद खुला। मौत के सजा न के दे जब कानून हो, अपने हाथे करबा अपने बेटी का हम खून हो। अरे मार डालब घर में हम दई के ढठिया, हालत दमाद का परनवा मोर हत्यारिन बिटिया।
सजा नहीं मिलती है तो मैं निवेदन करती हूँ कि मेरी बेटी को वापस मुझे दिया जाए। आज जब मेरे पास से आ जाएगी तब मैं इसको सबक सिखाऊंगी कि मर्डर करना ये धरती पर महापाप होता है। अपने हाथ से अपने बेटी की हत्या मैं करूंगी, भले से जेल में चली जाऊंगी, इसलिए अपने बेटी की हत्या मैं करूंगी कि मेरे सोने जैसा दामाद को इसने खा डाली। एक पागल चौपट इंसान के चक्कर में जो इंसान मेरी बेटी को भी नशेड़ी बना दिया था, यहाँ तक कि भांग, गांजा, दारू, बियर, एक ड्रग्स भी होला ना, ड्रग्स तक तो वो पापी लेती थी। इतना बड़ा वो नशेड़ी बन चुकी थी। माता पिता आज भी कोसते हैं और सोचते हैं अगर सही सही फैसला कानून नहीं सुनाता है तो फिर अपने बेटी के साथ मैं क्या करूंगी, समाज देखेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर माता पिता को इसी तरीके से अपने बेटा, अपने बेटी, अपने दामाद के प्रति निर्छल भाव से रहे के चाहिए। जो गलत है उसको गलत कहिए, जो सही है उसको सही कहिए। अब तो फैसला कोर्ट के हाथ है, लेकिन मैं सरकार से निवेदन जरूर करूंगी अपने विराह के माध्यम से कि इस मामला को बहुत लंबा खींच करके ना तत्काल इस मामले पर कार्रवाई शुरू हो जाए और वो दोनों पापियों को सजा होनी चाहिए। अब बिरहा आप लोग सुनला के बाद कमेंट में जरूर लिखल जाई कि सजा वो दोनों पपियों के कैसन होखे के चाहिए। और कमेंट कहाँ से आप लोग लिखत बानी, अपन नाम अपन गांव जरूर लिखल जाइए आप लोग। बिरहा का आखिरी लाइन, आखिरी भाव बा मास्टर साहब। गुरु बिहारी गणेश चंद्रिका प्यारे लाल जी भोला, राम दरस अवधू दादा मुन्ना जी का गमगीन चोला, अरे शनुरवा अपन हाथे से धोई